हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोणीय संवेग का संरक्षण। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। आज की टॉपिक जो होने वाली है कोणीय संवेग का संरक्षण होने वाला है, यानी रोटेशनल मोशन में यदि बात करें, घूर्णन गति में यदि बात करें तो कोणीय संवेग पढ़ना है। और यदि रेखीय गति की बात होती है, स्थानांतरित गति की बात होती है, तो उसमें किसकी बात होती है? तो बोलना है रेखीय संवेग की बात होती है, यानी उसमें रेखीय संवेग का संरक्षण पढ़ना है और यहां पे कोणीय संवेग का संरक्षण पढ़ना है। रेखीय संवेग के संरक्षण में क्या होता है? तो वहां पर होता है बल से संबंधित, और यहां पे क्या होता है? तो याद रखें, बल आघूर्ण से संबंधित होता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले बात आती है कोणीय संवेग की संरक्षण से संबंधित। तो यहां पर देखिए, कोई भी निकाय ले, यानी कोई भी दृढ़ वस्तु ले, तो उस दृढ़ वस्तु पर जो परिणामी बल आघूर्ण होता है वो मान लो 0 है, ठीक है? तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग स्थिर अथवा संरक्षित रहता है, मतलब नहीं बदलता है, यानी जो है वही रह जाएगा, जो प्रारंभिक है वही अंतिम भी होगा। लेकिन याद रहे क्या होना चाहिए कि निकाय पर या तो दृढ़ पिंड पर जो बाहरी बल आघूर्ण लगेगा वो बाह्य बल आघूर्ण का परिणामी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, स्थिर रहेगा, या तो फिर कहें कि कोणीय संवेग में जो परिवर्तन होगा वो 0 होगा। इसी को यहां पर बोला जाता है कोणीय संवेग का संरक्षण। तो यहां पर देखिए, कोणीय संवेग जो होता है उसको L से निरूपित करते हैं, और L इज इक्वल टू क्या होता है? नियत होता है। L नियत होना मतलब, कोणीय संवेग नियत होना मतलब, देखिए कोणीय संवेग क्या है? तो अक्षीय सदिश है, यानी सदिश है। इसके पास परिमाण भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है। तो ना तो इसका परिमाण बदलेगा ना ही इसकी दिशा बदलेगी, ठीक है? ये अक्षीय सदिश है। तो L क्या होगा? नियत होगा। यदि एक रहा तब, यदि एक वस्तु रहा तो, और यदि वस्तुओं का निकाय रहेगा तो L1 और ये प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर होता क्या है? बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है जो कि क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी किसी वस्तु पर यदि आप क्या करते हो? बल आघूर्ण लगाते हो, तो संवेग में, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेकिन यही बल आघूर्ण क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो जैसे 0 होगा तो यहां पर डेल्टा L बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा L इज इक्वल टू 0, यानी ये होगा L फाइनल माइनस होगा L इनिशियल इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब हो गया, यहां पर क्या है? L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना अंतिम कोणीय संवेग है उतना ही प्रारंभिक कोणीय संवेग है। यानी यहां पर लिख सकता हूं I फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू I इनिशियल ओमेगा इनिशियल। यानी ऐसे लिख सकते हैं I फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू I इनिशियल ओमेगा इनिशियल। सो I ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स नियत होगा,
ठीक है, कांस्टेंट होगा दैट मीन्स नियत होगा। एक बात, यदि यहां पर अब बातें आती है कि देखो सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सपोज दैट ये सन है, ठीक है, सूरज है, और इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसकी जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, वो कैसा है, तो बोलना है कि वो कक्षा इलिप्टिकल है, इलिप्स है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि अभी जो ग्रह है वो ऐसे r1 दूरी पर है, कितना दूरी पर है, r1 दूरी पर, ये द्रव्यमान है कितना, m, इसकी यहां पर वेग कितना है, तो v1 है, वेग कितना है, v1 है, और यहां से ऐसे, तो ये कितना है दूरी, r2 है, और इसका द्रव्यमान है m2, और यहां पर इसका वेग है v2, वेग क्या है, v2। तो यहां पर यदि हम इनिशियल माने, तो यदि कोई गोल गोल घूमता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर, तो कोणीय संवेग mvr होता है, ठीक है, और यदि जड़त्व घूर्ण के अनुसार से निकालेंगे तो आयु ओमेगा होगा, ठीक है। अब यहां से एल फाइनल लीजिएगा तो यहां पर आ जाइए, तो यहां पर जो मास है वो मास m2 नहीं रहेगा, m ही रहेगा, क्योंकि बदलना नहीं है मास को, ग्रह का मास वही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोचो, m होगा, v2 होगा और r2 होगा। अब यहां से क्या होगा, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो ये क्या आएगा, mv1 r1 आएगा इज इक्वल टू आएगा mv2 r2 आएगा। अब यहां से m क्या होगा, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहां से v1 r1 होगा इज इक्वल टू v2 r2 होगा, ओके। यहां से ऐसा, तो अब बात आती है कि देखिए यहां पर ऐसे यदि हम लिखें दैट इज, तो ये आ जाएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू आ जाएगा r2 बाई r1। क्या इनवर्स है रेडियस और वेलोसिटी, तो जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम होगा, मतलब सन से, सूर्य से जब प्लैनेट की दूरी ज्यादा होगी तो उसका जो कक्षीय वेग होगा, कक्ष में जो स्पीड होगा, कक्षा में जो स्पीड होगा वो कम जाएगा, और जैसे नजदीक आएगा मतलब त्रिज्या छोटा हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नजदीक रहेगा सूर्य के तो स्पीड ज्यादा होगा, और दूर होगी तो स्पीड कम होगा, ओके। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे डंबल लिया हुआ एक आदमी है जो टर्न टेबल पर बैठ गया है और घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी जो अभी जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो आई इनिशियल होगा, और इस समय कोणीय जो वेग होगा वो क्या होगा, ओमेगा इनिशियल होगा, यानी यहां पर एल इनिशियल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल होगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, ये जो है से हाथ को फैला करके रखा था टेबल पर और घूम रहा था, लेकिन अब हाथ को क्या किया, फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया। अब मोड़ लिया तो ये जब घूम रहा है तो इसकी जो
जड़त्व आघूर्ण हो जाएगी, अब आई फाइनल हो जाएगा। अब घूम रहा है ओमेगा फाइनल से, तो इस स्थिति में एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, आई फाइनल ओमेगा फाइनल। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि बाहरी से यानी बाहर से कोई बल आघूर्ण लगाने वाला नहीं है। अब बल आघूर्ण लगाने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, कोणीय संवेग का संरक्षण लगाएंगे। अब कोणीय संवेग का संरक्षण होगा तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। अब क्या होगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, यही तो होगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, आई ओमेगा बराबर हुआ तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब ओमेगा वेरीज 1/आई होगा। अब यहां से क्या देख रहे हो, आई बड़ा तो ओमेगा कम, आई छोटा तो ओमेगा बड़ा। तो अब देखिए इस समय क्या होगा, इनिशियल बड़ा होगा, प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण बड़ा होगा और फाइनल छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हाथ को फैला रखा है तो जड़त्वाघूर्ण ज्यादा होगा, और हाथ को सिकुड़ा लिया है, यहां पे मोड़ लिया है तो जड़त्वाघूर्ण कम जाएगा, तो यहां पे जड़त्वाघूर्ण कम। तो क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा पहले वाला छोटा होगा और अभी वाला बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही दोनों हाथ को मोड़ लेंगे तो क्या होगा, टर्न टेबल पर ये जो घूमने की जो स्पीड है, कोणीय जो वेग है वो बढ़ जाएगी, तेजी से घूमने लगेगा। और हाथ फैला देंगे तो स्लो हो जाएगा, फिर मोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। किसके कारण, तो कोणीय संवेग में संरक्षण के कारण। हाथ को फैलाए हुए हैं, जड़त्वाघूर्ण ज्यादा तो कोणीय चाल कम, और सिकुड़ा लेंगे तो जड़त्वाघूर्ण कम और कोणीय चाल ज्यादा। इस तरीके से सोचना है। अच्छा, अब देखो यहां पे दे रखा है कि एक हमारे पास ये रिंग है, रिंग जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और ये घूम रहा है ओमेगा से। किससे घूम रहा है, ओमेगा से। लेकिन वही रिंग के जो है से फ्रेम पर, रिंग पर 4 पार्टिकल देखो डायमेट्रिकली अपोजिट बैठा दिया गया, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है। पहले घूम रहा था ये ओमेगा से, अब घूमने लगा किससे, ओमेगा डैश से। तो अब बतलानी है यहां पर, क्या बताओगे, कितना से घूम रहा, ओमेगा डैश से, तो ओमेगा डैश कितना होगा। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, एल इनिशियल होगा, यहां पर क्या होगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। आई इनिशियल क्या होगा, रिंग का जड़त्वाघूर्ण और ये ओमेगा, तो एल इनिशियल हो गया। उसी तरह से इसमें आ जाइए तो फिर क्या होगा, एल फाइनल, तो रिंग का जड़त्वाघूर्ण 1 m² प्लस चारों कण का तो 4m² सबका r दूरी होगा, और ये क्या होगा, अभी इन फाइनल ले लिए, और ये होगा ओमेगा फाइनल। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। कहां से, तो कोणीय संवेग के संरक्षण से। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी यहां पर नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है ना, बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो यहां पर ऐसा कर देता हूं, m कॉमन, सॉरी m ने r² कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस 4m r², ठीक है, और ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, mr² ओमेगा। अब यहां से r² से r² कटेगा, सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा, m ओमेगा बाई m प्लस 4m, m प्लस 4m होगा।
हो गया ऐसा। अच्छा, अब यहां से आगे बढ़ता हूं। देखिए, दे रखा है कंडीशन में कि एक वृत्त है, जिस वृत्त में क्या कर रहा है, आर त्रिज्या में एक कण घूम रहा है। ठीक है, यहां से ऐसे ओमेगा से, और उसी त्रिज्या, उसी जो है से वृत्त के त्रिज्या जो है सडनली r/2 हो गया और उसी में वही कण घूम रहा है। तो बताइए कि ओमेगा डैश कितना होगा। ठीक है, या तो एक रस्सी लीजिए जिसकी लंबाई r है और m द्रव्यमान का वस्तु बंधा हुआ है, उसको घुमा रहे हैं ओमेगा से, सडनली क्या किया गया, उसकी लंबाई को आधी कर दी गई, तो बताइए कितना से घूमेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले एल इनिशियल ले लीजिए, तो क्या होगा, यहां पर जड़त्वाघूर्ण m r², आई ओमेगा हो गया। अब क्या करो, एल फाइनल ले लो, मास कितना है m, है ना, त्रिज्या ले लो उसका स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर ओमेगा डैश। क्या आएगा, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, किससे, तो कोणीय संवेग के संरक्षण से, तो m/2/4 ओमेगा डैश इज इक्वल टू mr² ओमेगा। अब यहां से r² से r² कटेगा, एक m से एक m कटेगा, है ना, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 ओमेगा, यानी 4 गुना हो जाएगा कोणीय वेग, 4 गुना हो जाएगा कोणीय चाल। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत हो, चलो ये रहा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, कितना से घूम रही है, ओमेगा से। ठीक, तो इसका द्रव्यमान नियत है और इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दिन की लंबाई निकालें। ठीक है, ऐसे दिन की लंबाई कितना होता है, 24 आवर। ओके, तो अभी अभी मान लिया जाए कंडीशन फर्स्ट लिए, अभी स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, टी जो होगा वो तो 24 आवर होता है ना, तो अभी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2π/t होगा। तो अभी यदि हम एल इनिशियल लें तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है अपने अक्ष के परितः, जिसके कारण दिन रात होता है अपने अक्ष के परितः, तो आई जो होगा एल इनिशियल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, तो आई इनिशियल तो क्या होगा, गोला है 2/5 mr² ओमेगा इनिशियल यानी ओमेगा। चलो ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से यदि हम कंडीशन 2 ले लें, क्या ले लें, कंडीशन 2 ले लें, तब क्या होगा, यहां पर तो टाइम जो निकालना है वो तो टी डैश है, व्हाट, कितना लंबाई होगा दिन का। चलो ठीक, अभी अभी ओमेगा डैश होगा ये, तो क्या लिखोगे, 2π/t डैश लिखोगे। अभी यदि हम एल फाइनल लिखें तो आई फाइनल ओमेगा फाइनल होगा, बट एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, इसको बोला गया कि इसकी त्रिज्या जो है आधी कर दी गई, द्रव्यमान तो वही है, तो गोला ही है, तो 2/5 मास वही है, त्रिज्या का स्क्वायर, तो अब त्रिज्या r/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा डैश। ठीक, अच्छा, तो यहां से ये तो हो गया। अब क्या करोगे, कोणीय संवेग का संरक्षण लगा दो, तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, यहां पर तो ये बात होगी। अच्छा चलो ठीक है, तब क्या करोगे, एल फाइनल तो क्या आएगा, 2/5 m होगा। अब क्या होगा,
आर स्क्वायर बाई 4 होगा, ये ओमेगा डैश होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एल इनिशियल, तो कितना आएगा 2/5 होगा। ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा ओमेगा होगा, ठीक है। अब देखिए 2/5 कट जाएगा, एम से एम क्या होगा कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ओमेगा डैश बाई 4 होगा इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा आएगा, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 4 ओमेगा आएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा आएगा। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, मतलब स्पीड बढ़ चुका है, हमें क्या चाहिए दिन की लंबाई यानी आवर्तकाल एक प्रकार से। तो ओमेगा डैश के जगह पे 2π/t डैश इज इक्वल टू 4 रखिए इंटू 2π/t हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो टी 2π कट जाएगा, t डैश इज इक्वल टू t/4, दैट मीन्स t/4 यानी t कितना 24 है, अब बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा 6 आवर, यानी 6 आवर का दिन की लंबाई हो जाएगी, मतलब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे का रात। यहां पर क्या है 24 घंटा है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे का दिन और 3 घंटे का रात हो जाएगा, यानी दिन की जो लंबाई 24 घंटा है वो घट करके 6 घंटा हो जाएगा। लेकिन कब, जब क्या होगा इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी पृथ्वी सिकुड़ करके त्रिज्या आधी कर ले तो, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें जो है से होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।